आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी एमपी हैं, उन्होंने कहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर दे देता हूं। 9 अगस्त को एक ऐसी घटना हुई है। संजय रॉय के बारे में तो क्या क्या पता चल रहा है। ट्रेंड बॉक्सर था संजय रॉय। ये पहले कुक था 2016 में, 2016 में ये कुक था। उसके बाद ये फिर चला गया और उसके बाद इसने सिविक वॉलंटियर को ज्वाइन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि संजय रॉय के ऊपर इससे पहले बहुत सारी कंप्लेंट्स हो चुकी हैं। इससे पहले बहुत सारी इसने डॉक्टर के साथ वहाँ पे मिसबिहेव किया, अपनी पत्नी के साथ किया ही किया, और ऐसे ढेरों कंप्लेंट्स संजय रॉय के खिलाफ हो चुकी हैं। अभी इसी साल मार्च में ये इसके ऊपर कंप्लेन हुई थी कि इसने एक औरत को हॉस्पिटल में लेके आया, उसके बच्चे का उसका इलाज का सब कुछ किया, उसके बाद नंबर लिया और उसके साथ उसको परेशान किया, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली हरास किया। उसने फिर कंप्लेन की लाल बाजार में, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब ये साफ साफ दिखाता है कि इसका रसूख था, कहीं ना कहीं इसका बड़े पुलिस वालों के साथ कुछ तो संबंध है कि इतनी बार, अगर मान लीजिए उसी समय इसके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी होती तो आज मामला इतना बड़ा नहीं बनता। वहीं पे ही इसको धर लिया जाता ना, ऐसे राक्षसों को अगर वहीं पे ही धर लिया जाता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें प्रशासन बहुत, ये जिम्मेदारी है पुलिस की। ऐसे कैसे इन्होंने, अब देखिए, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पॉलिटिकल एंगल है इसमें तगड़ा है। संदीप घोष की बात करें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे क्या आरोप लग रहे हैं, संदीप घोष के ऊपर क्या आरोप लग रहे हैं, ये हम सबको पता है। सीबीआई ने बोला बहुत कुछ मिला है, ठीक है ना। तो एक तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मानव तस्करी से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो आरोप लगे हैं, कैसे संदीप घोष बॉडीगार्ड के साथ चलते थे, है ना, तो वो एक अलग ही अपने में मुद्दा है। लेकिन आज हम बात करेंगे क्या वाकई में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा। देखिए, अगर हम पहले, मैं आपको थोड़ा प्रेसिडेंट रूल के बारे में बता देता हूँ। देखिए, और उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये बंगाल है। बंगाल में कल हिंसा हुई है, एक प्रोटेस्ट निकाला गया कि सेक्रेटेरिएट तक चलेंगे, ठीक है ना। और सेक्रेटेरिएट तक नबन्ना जाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे ममता बनर्जी का ऑफिस है, नबन्ना चलो, तो सेक्रेटेरिएट था। अब वहाँ पे बहुत लोग आए, पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली और उसके बाद फिर पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सेकेंड पॉइंट, आज फिर से डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है, ये रुक नहीं रहा है दोस्तों। 9 अगस्त से समझिए आरोपी केस सॉल्व हो गया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, सीबीआई जांच कर रही है, सब कुछ हो गया है, लेकिन स्टिल प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। ये शांत नहीं हो रहा है। 2026 में बंगाल में इलेक्शन है। अगर प्रेसिडेंट रूल बनता है तो शायद यहीं पे इलेक्शन हो जाएंगे। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 352 होता है क्या, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी। लगभग हर राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगाई गई। चलो, सबसे बहुत आसान सा सवाल है, सबसे पहला राज्य कौन था जहां पे इमरजेंसी लगी थी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक नहीं लगाई गई है। यहां पे देखिए पूरी ताकत है। यहां पे देखिए, जो सरकार, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर मान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर, दो कंडीशन है, अगर सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, तब जो संविधान में चीजें दी गई हैं, अगर सरकार उस हिसाब से नहीं चल रही तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सेकंड पूरी तरीके से टूट चुकी है तो यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, ऐसे जवाहरलाल नेहरू ने केरल में किया था, जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ है। तो ये दो कंडीशंस है। हर 6-6 महीने पे ये इसको, मतलब 6 महीने के लिए लगती है, मैक्सिमम 3 साल के लिए, और इसको रिवाइव बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्शन होते हैं, उसके बीच में इलेक्शन हो सकते हैं। सीवी आनंदा बोस ने, ममता बनर्जी के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। इसके पहले जो थे धनखड़ साहब, उनके भी बहुत अच्छे जो है वो रिश्ते नहीं थे। वीसी की बात हुई जब वाइस चांसलर, तब यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात हुई। जहां दंगे हुए थे, जब धनखड़ वहां पे गए तो वहां पे फिर प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात हुई यहां पे। मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छे रिश्ते तो नहीं है। सीवी आनंदा बोस ने बोला कि ये अंत की शुरुआत है। देखिए, हमको एक चीज समझना पड़ेगा, 2026 में अगर बंगाल में इलेक्शन हुए तो ममता बनर्जी ही जीतेंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है, इतना कुछ होने के बावजूद देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ममता बनर्जी जीते। अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी ऊपर गई है, उनकी लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इसका रीजन क्या है, ममता बनर्जी यहाँ पे कटघरे में है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब
4 दिन बाद, रेप के 4 दिन बाद जब आपने देखा कि रात में एकदम से भीड़ आई, वहां पे कुछ टीएमसी वर्कर्स थे। हालांकि ममता बनर्जी ने बोला बीजेपी है, सीपीआई है, लेफ्ट के ऊपर आरोप लगाया, बट हमको साफ साफ ये स्पॉट हुए कि हाँ टीएमसी वर्कर्स थे, पॉलिटिकल रंग दिया है। यहां पे ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किया। और ममता बनर्जी देखिए एक महिला सीएम है, इस पूरे के पूरे मुद्दे पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, नेवर एवर। ये मुद्दा ऐसा है कि इस पे पॉलिटिक्स आप छोड़िए, सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी इनसेंसिटिव बयान हमने ममता बनर्जी की से देखे हैं, है ना। चाहे वो 14 साल की लड़की के साथ रेप हुआ हो कि क्या वो जानता था, चाहे वो इससे पहले भी कई बार जब रेप तो सीपीआई से तुम्हारा क्या वास्ता है, ये देखा है। एक बार एक इंटरव्यू में जब महिला ने सवाल किया ममता बनर्जी से, तो वो पूरा प्रोग्राम उठ के जाने लगी। वो क्लिप वायरल है, देयर इज, और ये सब इस पे न्यूज़ है, सब में। संदेश खली में हमने देखा, संदेश खली में जिस तरीके से, मतलब ये तो बहुत बड़ा सेक्सुअल असॉल्ट था, ठीक है ना, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, नथिंग हैपेंड। और ये तो ऑन रिकॉर्ड बोला वहां पे। ऐसे ही संदेश खली की बात है। एक अभी वीडियो आया था, आपने देखा कि एक बुलडोजर नाम का आदमी था, मतलब उसको बोलते थे, उसने किस तरीके से एक महिला को सरेआम पीट दिया, है ना, कैसे मार रहा था वो, क्या हुआ उसका। बात इतनी सी है कि ऐसे तो सवाल बहुत पूछे जाते हैं, और ये वो पार्टी है जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। महुआ मोहित्रा से लेकर सागरिका घोष, देयर आर मेनी वुमेन एमपीज आर देयर। लेकिन जहां पे महुआ मोहित्रा ऐसे तो बहुत बोलेंगी, लेकिन इस चीज पे सवाल नहीं उठाएंगी। ममता बनर्जी, ये सवाल वेस्ट बंगाल से होना चाहिए। और दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे, चाहे अगर बीजेपी में राज्य में जैसे कुछ भी हुआ हो, चाहे बीजेपी करी, कांग्रेस कर रही है, चाहे कोई भी कर रहा हो, हमने यहाँ पे सवाल उठाए हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक तरीके से बंगाल में चीजें वैसी नहीं है। क्या आपको पता है कि जो बंगाल है वो जो भारत की पूरी एवरेज है, नेशनल एवरेज है, जीडीपी से लेकर उनका सर्विस सेक्टर, उनका एग्रीकल्चर सेक्टर और उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे है, काफ़ी नीचे है। बंगाल पे बहुत ज़्यादा कर्ज है, लेकिन स्टिल वहाँ के लोग दे डोंट वांट चेंज। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ने पॉलिटिकल सिस्टम बनाया है, लेफ्ट ने हर इंसान को पॉलिटिक्स में ला दिया। सीपीआई जो है, नक्सलिज्म, नक्सलवादी जो है, वहाँ से 1967 चारू मजूमदार, कानू सान्याल, अमित शाह ने भी बोला कि 2026 तक नक्सलिज्म खत्म कर देंगे। बट जब लेफ्ट आया तो उसने क्या किया ना, कि उसने बोला कि हर इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी? पॉलिटिकल पार्टी। ये वो बंगाल है। ब्रिटिशर बंगाल में क्यों आए? क्योंकि ये फर्टाइल एरिया है, बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे स्कोप है डेवलपमेंट का। ये वो बंगाल है जहां से इंटेलेक्चुअलिज्म शुरू हुआ। ये वो बंगाल है जहां से स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद, अनगिनत लिस्ट है। हाईली इंटेलेक्चुअल स्टेट। ये वो राज्य है जो भारत का सबसे बुद्धिमान स्टेट है। ये कहने में हमको वो नहीं है, लेकिन स्टिल आज बंगाल की हालात बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि यहां पे रग रग में पॉलिटिक्स बहने लगी है। 70% जो है वो रूरल इंडिया है, मतलब 70% जो है वहां पे जो रूरल इंडिया की जो वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। बंगाल में जो ज्यादातर लोग हैं वो गांव के हैं, हर राज्य में यही होता है। और वो गांव की एक जबरदस्त लॉयल्टी है ममता बनर्जी के खिलाफ। क्यों? लैक ऑफ अवेयरनेस। लेफ्ट ने कैडर बेस्ड सिस्टम, यानी कि हर जगह कैडर है। लेफ्ट ने एक सिस्टम डेवलप किया था, सरकारी स्कीम को ही वो पैसे लेके देती थी। अजीब बात है, यही जब 2011 में ममता बनर्जी आई, उनके पास इतना बड़ा कैडर नहीं था जितना लेफ्ट का हर जगह पे, एवरीवेयर उनकी पैठ थी, हर कोने में। लेकिन बंगाल ममता बनर्जी का नहीं था। तो उन्होंने दो चीजें शुरू की, सिंडिकेट ग्रुप बनाया उन्होंने, युवाओं को लेके आए। ये 2008 में ही शुरू कर दी थी, जब पंचायत इलेक्शन जीते थे, कि आप जाओ और लोगों तक पहुंचो। लेकिन 2011 में जब वो जीत के आई तो उन्होंने और ज्यादा इसको एक्सपैंड कर दिया, इस सिंडिकेट को। अर्बन एरियाज में जो स्मॉल बिजनेसमैन है, आप उनसे जाओ, माफिया परेशान नहीं करेगा तो आप उनसे पैसे ले सकते हो। सेकंड, कट मनी। लगभग हर स्कीम पे गांव गांव में जाके कट मनी। आपको उज्ज्वला स्कीम में सिलेंडर चाहिए, ले लो, इतना 200 रुपए दो, हम सिलेंडर लगवा देंगे। आपको घर बनवाना है 10 से 15,000 रुपए, तो हम, ये कोई स्कीम है, सरकार तो फ्री में कर रही है, लेकिन यहां पे ये हो रहा है। पॉलिटिक्स, आपने देखा कि जो हिंसा हुई, जहां पे जब भी पॉलिटिकल इलेक्शन होते हैं, भयानक बंगाल में हिंसा होती है, भयानक। जला दिया था वहां पे, औरतें बच्चे जल गए, राइट। इकोनॉमिकली वेस्ट बंगाल इज नॉट वेरी डेवलप्ड, वो डेवलप्ड नहीं है, दिक्कतें हैं। लेकिन स्टिल पॉलिटिशियंस की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ती जा रही है वहां पे? बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स,
अब कुछ राज्य जैसे अब बंगाल का रेवेन्यू भी, स्टेट रेवेन्यू भी बहुत नीचे है, बहुत अच्छा नहीं है। यूपी के मुकाबले बंगाल का रेवेन्यू काफ़ी नीचे है। कुछ राज्य वेलफेयर स्कीम दे सकते हैं, लेकिन ये वेलफेयर स्कीम कहाँ से देंगे? आप पैसा उधार लोगे, टैक्स बोरोवर के मनी से, मतलब जो टैक्स दे रहा है उसके मनी से, उसके पैसे से। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये वेलफेयर स्कीम देनी ही नहीं चाहिए, ये उनको ही देनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा आप काबिल बनाओ, लोगों को काबिल बनाओ। जब लोगों को काबिल बनाओगे तो वो इतना काबिल हो जाएंगे कि खुद ही पैसा कमाने लगेंगे। हमको फ्रीबीज को रोकना पड़ेगा, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं करने वाली। तो ममता बनर्जी कट मनी सिंडिकेट वाला सिस्टम जो है ना, ये पूरे बंगाल में फैला हुआ है। लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को, उनको लगता है कि जो ममता बनर्जी वो हमारी माई बाप है। अभी भी गांव में जो मेन होल्ड है ममता बनर्जी को, वो गांव में है। और जिस तरीके से हमारे इलेक्शंस होते हैं, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, 35 से 36% वोट से भी आप सीटें जीत सकते हो, आप इलेक्शन जीत सकते हो, फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी सीटें जीती हैं। बीजेपी कांग्रेस, मान लीजिए टीएमसी ने 37% सीटें जीती हैं, 35% जो है वो बीजेपी ने, 34% कांग्रेस ने, तब भी ममता बनर्जी सरकार बना देगी। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहली आई है। अब इसी बीच होता है, क्योंकि जो कंडीशंस हो रही है, काफी हिंसा हमको देखने को मिल रही है, काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है, ये बोला जाता है कि क्यों बंगाल में हम गवर्नर रूल ना लगाएं। गवर्नर रूल इतना आसान नहीं होता है, चुनी हुई सरकार है। चुनी हुई सरकार से या तो वही कह रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही खराब हो जाए, ठीक है ना। अभी ममता बनर्जी ने लेटर लिखे पीएम मोदी को, ममता बनर्जी पीएम मोदी से मिली, ठीक है, या तो बिल्कुल ही खराब हो जाए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना चले, संविधान के हिसाब से तो ममता बनर्जी चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी ऐसी खराब हुई नहीं है, क्योंकि चुनी हुई सरकार है। जैसा कि मैंने बताया, लोग सपोर्ट करते हैं, ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं, ये रुक नहीं रहे। लोगों का गुस्सा है यहाँ पे ममता बनर्जी के खिलाफ, लोग जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। और जो यहाँ पे जो पीड़िता है, उनके माँ बाप भी ममता बनर्जी पे अब सीधा, पहले वो ममता बनर्जी से मिले, लेकिन अब वो सीधा निशाना साध रहे हैं कि हमको कोई मदद नहीं मिल रही है। जिस तरीके से इस केस में हुआ है, जो चीजें सामने आ रही है, उसमें एक चीज पक्की है दोस्तों, प्रशासन कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है। कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं, चाहे वो संदीप घोष को लेके हों, जिस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, कहीं जो उनका इतिहास रहा है, जो आरजी कर का इतिहास रहा है पिछले 20 सालों से। भाई एक 2001 में सुसाइड हो गया था, वहां पे बोला कि, मतलब बहुत सारे बहुत खतरनाक आरोप लगाए हैं। आप देखिए, मैं बना दूंगा इस पर अलग वीडियो में, बहुत ज्यादा इसमें अभी जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जो आरोप लगे हैं दैट इज क्वाइट शॉकिंग कि ये होता था, ये हो सकता है, और अभी उस पर जांच होगी, राइट। और मैंने क्या बताया, ये इंसिडेंट को रोका जा सकता है। एक समाज के तौर पे भी हमको सुधरने की जरूरत है। जिस तरीके से वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, उसको बदलने की जरूरत है। आज ये मूवी स्टार्स, इंस्टा, जितने भी ये सब बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरीके से खुद पोर्ट्रे करते हैं औरतों को, ये हमको समझना चाहिए। ये दिमाग इनबिल्ट, ये दिमाग, इसीलिए हमने ये कोर्स, पॉर्न, एक जो रेपिस्ट होते हैं ना, उसमें जो मेन चीज है ना, जो सब में कॉमन मिलेगा, वो पॉर्न एडिक्शन होगा। और इसी को खत्म करने के लिए हम ये कोर्स लेके आए। संजय रॉय ने ये काम करने से पहले, जो इसने खतरनाक काम किया, ये जो मतलब हॉरिफाइंग, उसने पहले वॉयलेंट पॉर्न देखी, ये हिसाब किताब था। तो इसको खत्म करेंगे हम। 100 डेज का ये चैलेंज है, 100 दिन, हर दिन हम आपको नई टेक्निक बताएंगे, एक तरीके के दिमाग की रीप्रोग्रामिंग करेंगे। 9 महीने की इसकी वैलिडिटी है, बट अगर आप इसको 75 डेज चैलेंज के साथ लेते हो तो इसकी वैलिडिटी 1 साल की है, और वो 750 के करीब का कोर्स है। ये पर्टिकुलर कोर्स जो है वो 500 रुपये का है। जैसा कि हमने बताया कि हम सिर्फ इसीलिए ये कोर्सेज इतने सस्ते आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आप बदल जाएं, आपका दिमाग बदल जाए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सके, और ये हर उस इंसान के, हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि हम इसमें ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जो आपके दिमाग को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी। तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे चीजें हो रही हैं। अब राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि देखिए बंगाल में ये आंदोलन हिंसक हुआ, कल वाला जो आंदोलन, ठीक है ना, और हर कोई यहाँ पे, वैसे तो पीसफुल प्रोटेस्ट की बात हो रही है, बट पुलिस ने भी लाठीचार्ज की, पुलिस ने वाटर कैनन जो है वो छोड़ा, ताकि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। आज डॉक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, जो जूनियर फोरम है वो प्रोटेस्ट करेगा। वैसे भी हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनकी हालात बहुत ख़राब है, उनको बोलते ही इसीलिए रेजिडेंट डॉक्टर है, जो हॉस्पिटल में रहते हैं, इतना उनसे काम लिया जाता है कि क्या बताएं। MBBS के बाद आपको PG करना है, वो भी 3 साल का, तो 7-8 साल तो आपके ऐसे पढ़ते पढ़ते ही चले गए। यहाँ पे 31 साल की थी जो जूनियर डॉक्टर, उन्होंने अपनी आखिरी डायरी में लिखा भी था कि उनको क्या क्या करना है। ये चीज़ है।
ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नो डाउट। तो अब अगर गुस्सा है तो इलेक्शन 2026 में है, लेकिन क्या अभी इलेक्शन शुभेंदु अधिकारी कह रहे अभी इलेक्शन होने चाहिए? कुछ भी करके अभी इलेक्शन करो, चाहे जो भी हो, राष्ट्रपति शासन लगाओ। लेकिन मैंने आपको बताया कि इतना आसान नहीं होने वाला है। ऐसा बोला गवर्नमेंट रूल लगा दिया, नहीं, इट विल नॉट गोइंग टू हैपन। बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मैं यहाँ पे उम्मीद करूंगा उन सांसदों से, उन लोगों से जो नहीं बोल रहे हैं। इनफैक्ट टीएमसी के अंदर भी बहुत कुछ सही नहीं है जो चीज़ें हुई हैं। ऐसे तो अगर कहीं पे और होता ही है तो आप बहुत टारगेट करते, लेकिन अब क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? अब क्यों नहीं इस पे वीडियो बन रहा है? क्यों इस पे खुल के बात नहीं हो रही है? ये यहाँ पे फिर दिक्कत है। जैसे मेरा क्या रहता है कि अगर मैं बोलता हूँ तो सबको बोलता हूँ, जो सही है वो सही है भाई, गलत थोड़ी ना। जो भाई दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो बात इतनी सी है कि जब आपको न्यूट्रल रहना है, और अगर कोई ऐसा नहीं है बायस्ड वीडियो, अब यहाँ पे बायसनेस काफ़ी लोगों की दिखी है। बहुत लोग जो करते थे इस पे काम, बहुत लोग बाकी जो कहते थे भक्त हो तुम, ये फलाना धमाका, वो आज वीडियो नहीं बना रहे हैं। वो आज उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों पे बात हो। बाकी जो भी होगा, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।